जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तक का काव्य खंड का पाठ 17 फिर पढ़ाऊँगी, जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये बच्चे काम पर जा रहे हैं कि कवि हैं राजेश जोशी जी। बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इस पाठ के कवि राजेश जोशी जी का जीवन परिचय हम अपने पहले के वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो आइए आज हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह कविता राजेश जी जोशी द्वारा रचित गहरे सामाजिक बोध की कविता है। इस कविता में बच्चों से बचपन छीन ले जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित रह जाते हैं। यानी इस पाठ में कवि जो है बच्चों को काम करने के लिए जाते हुए देखकर बहुत उन्हें कष्ट हो रहा है। वह चाहते हैं कि ये जो बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं, इन बच्चों के हाथों में भी पढ़ने के लिए पुस्तकें तथा खेलने के लिए खिलौने होने चाहिए। तो आइए पाठ को हम शुरू करते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारी समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? यानी कवि इसमें कह रहा है कोहरा का क्या अर्थ होता है? धुंध। ठीक है, जो ठंडक के मौसम में आप देखते हैं कोहरा छाया रहता है, धुंध छाया रहता है, उसी को यहाँ पे कोहरा कहा जा रहा है। भयानक का अर्थ होता है डरावनी। और विवरण का अर्थ होता है वर्णन करना, व्याख्या करना। सवाल यानी प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि सड़क जो है वह कोहरे से ढकी हुई है और सुबह का समय है। सुबह यानी सुबह का समय है और सड़क पूरी तरह से कोहरे से ढकी हुई है। और इस सुबह के समय में, ठीक है, ठंड से कांपते हुए बच्चे जो है काम पर जा रहे हैं। यानी सुबह सुबह कोहरे से ढकी सड़क है, यानी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, बहुत ठंडक हो रही है और इस ठंडक में कांपते हुए बच्चे जो है वो काम पर जा रहे हैं। तो हमारी समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बाल श्रम। यानी बच्चों का काम पर जाना ही हमारे समाज का, हमारे देश का सबसे बड़ा अभिशाप है। तो यहाँ लेखक कह रहा है कि जो बच्चे काम पर जा रहे हैं यह हमारी समय की, यानी हमारे समाज की, हमारे समय की सबसे भयानक, यानी सबसे दुखद व त्रासदी या जो है डरावनी पंक्ति है। यानी हमारे समय की, हमारे समाज की सबसे डरावनी पंक्ति यही है कि बच्चे सुबह सुबह काम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग इसे बहुत ही सरलता से ले रहे हैं। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, यानी यह सबसे डरावना है कि इसका हम लोग वर्णन कर रहे हैं। विवरण का अर्थ वर्णन करना, व्याख्या करना। यानी बच्चे जो सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं, कोहरे से, ठंडक से ढकी हुई, धुंध से ढकी हुई सड़क है और इसे हम विवरण, यानी इसका जो हम वर्णन कर रहे हैं, यह वर्णन करना ही सबसे बहुत ज़्यादा डरावना है, बहुत ज़्यादा भयानक है। इसे हमें लिखना चाहिए इसे सवाल की तरह, यानी इसे एक प्रश्न के रूप में हमें उठाना चाहिए। और वो प्रश्न क्या है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? यानी हमें एक सवाल पूछना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ना कि इसे हमें वर्णन करना चाहिए। आगे कवि कह रहा है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को?
क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें? तो यहाँ कभी आगे कह रहा है कि जो है अंतरिक्ष यहाँ शब्द दिया गया। अंतरिक्ष का अर्थ होता है बच्चों शून्य, और अंतरिक्ष हम उसको भी कहते हैं जो ब्रह्मांड होता है। ठीक है, रंग बिरंगी यानी अनेक रंगों वाली, रंगीन। भूकंप यानी पृथ्वी के अंदर होने वाली कंपन जिससे जान का या माल की बहुत हानि हो जाती है, जिसमें घर द्वार गिर जाते हैं, उसे हम भूकंप कहते हैं। ठीक है, मदरसा यानी विद्यालय, स्कूल, जिसको हम आज स्कूल कह रहे हैं, विद्यालय कह रहे हैं, मुस्लिम लोग इसको मदरसा कहते हैं। इमारतें यानी भवन। तो आगे कभी कह रहा है बचपन काम के लिए नहीं होता है, यह बच्चों के खेलने कूदने और पढ़ने के दिन होते हैं। इसलिए लेखक कह रहा है कि पर बच्चे उसमें काम पर जाने के लिए क्यों विवश होते हैं? क्या बच्चों के खेलने की जो सारी गेंदें हैं वो सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई हैं, यानी वो सारी गेंदें ब्रह्मांड में चली गई हैं, या सारी गेंदें शून्य हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं? जो बच्चे जो है काम पर सुबह सुबह जा रहे हैं, बच्चों की जो पढ़ने वाली रंग बिरंगे यानी रंगीन किताबें हैं, क्या उसको जो है दीमकों ने खा लिया है? दीमक एक कीड़ा होता है जो लकड़ी के जो फर्नीचर होते हैं उसमें लग जाते हैं, यानी लकड़ी के सामानों को अंदर से चाट के खा के खोखला कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ मतलब कभी कह रहा है क्या रंग बिरंगी जो बच्चों की किताबें हैं उसको भी दीमक खा लिए हैं? जो बच्चे जो है काम पर सुबह सुबह जा रहे हैं, क्या किसी काले पहाड़ के नीचे बच्चों के सारे खेलने के खिलौने दब गए हैं? जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, या किसी भूकंप में यानी किसी भूकंप के आने में सारी जो है विद्यालय जो हैं या स्कूल जो हैं उसकी भवनें जो है गिर गई हैं, जो बच्चे सुबह सुबह काम पे जा रहे हैं? यानी लेखक यहाँ पे कह रहा है कि बच्चे जो काम पर जा रहे हैं उसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण यह है कि सारे बच्चों के जो खेलने की गेंदें हैं वो कहीं चली गई हैं, गायब हो गई हैं, या अंतरिक्ष में चली गई हैं, या दीमक ने उनके सारे पढ़ने लिखने की रंगीन किताबों को खा लिया है, या उनके सारे खिलौने किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं, या किसी विद्यालय भूकंप के आने से विद्यालय की जो इमारतें हैं, भवनें हैं, वो गिर गई हैं। जो बच्चे जो है खेलने के लिए खेलने की उम्र में पढ़ने के काम पर जा रहे हैं, यानी कहने का तात्पर्य है बच्चों की जो उम्र होती है वह खेलने कूदने वह पढ़ने की होती है, काम पर जाने की नहीं होती है। तो इस समय कैसी विडंबना है, क्या है संजोग कि बच्चे खेलने कूदने की उम्र में हमारे देश के बच्चे काम पर जाना पड़ता है। यानी जो बाल श्रम है, बच्चों का काम पर जाना है, वह समस्या जो है देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। और कभी कहता है कि मतलब इस समस्या पर हमें सोचना चाहिए, इस समस्या पर सोचने के लिए हमें बाध्य होना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। आगे कब कह रहा है क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब बामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो आगे कब कह रहा है क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आगे आंगन खत्म हो गए एकाएक? एकाएक का अर्थ होता है अचानक, बगीचे यानी बाग और उपवन। ठीक है, तो यहाँ कब कह रहा है कि जो है बच्चों को जब कभी काम पर जाते हुए देखता है तो उसके मन में प्रश्न उठता है कि क्या सारे खेल के मैदान, सारे बगीचे, आंगन, सब जो है घर के आंगन जहाँ बच्चे खेलते थे वो सारे अचानक समाप्त हो गए हैं, अचानक ख़त्म हो गए हैं। पहले जो मतलब कहने के तात्पर्य पहले बच्चे मैदानों में, बगीचों में, घर के आंगन में खेला करते थे, पर वहाँ खेलने कूदने की उम्र में उन्हें काम पर जाना पड़ता है। तो इसलिए कब क्या रहा है क्या वो सारे मैदान, सारे बगीचे, उपवन और घर के आंगन सब खत्म हो गए जो बच्चे काम पर जा रहे हैं? अगर
बच्चे अगर ऐसा है दुनिया में, यानी अगर संसार में ऐसा है कि सारे मैदान, सारे बगीचे, सारे घर के आंगन अचानक ख़त्म हो गए हैं दुनिया से, तो इस दुनिया में फिर बचा ही क्या है। यानी अगर बच्चों को खेलने से वंचित कर दिया जाए, उनसे मैदान, बगीचे, आंगन छीन लिए जाए, तो फिर ऐसी दुनिया का क्या काम है। इस दुनिया में फिर उनके लिए काम के अलावा क्या बचा ही है। यानी बच्चों का फिर काम पे जाना सही है जब उनके खेलने की कोई चीज़ें रही नहीं गई है। और यह स्थिति जो है कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। तभी कह रहा कि अगर ऐसा होता है, यानी कि इस दुनिया से सारे मैदान, सारे बगीचे, घर के आंगन सब अचानक ख़त्म हो जाता, तो यह सबसे भयानक, सबसे डरावनी बात होती। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि यह सारी चीज़ें हस्ब मामूल का मतलब होता है यथावत, यानी वैसे ही जैसे होने चाहिए। तो लेखक कह रहा है सबसे भयानक यह होता कि इस दुनिया से सब कुछ, अगर मैदान, बगीचे, घर के आंगन सब खत्म हो जाते, लेकिन उससे भी भयानक यह है कि जैसे चीज़ें पहले थी वैसे ही आज भी मौजूद है। यानी आज भी बच्चों के खेलने के आंगन, बगीचे, मैदान सब मौजूद है, लेकिन बच्चे फिर भी काम पर जा रहे हैं। यानी या जो स्थिति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये बहुत ही दुखद स्थिति है। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो शायद स्थिति सहन की जा सकती थी। यानी बगीचे, मैदान, घर के आंगन नहीं होते तो लोग एक बार उसके बारे में सोचते, चलो बच्चों के लिए कुछ खेलने के लिए नहीं है तो बच्चे काम पर जा रहे हैं। पर यह विडंबना की जो वे वस्तुएं हैं जैसी पहले थी वैसी आज भी है। पर लेकिन जो है यहाँ पे दुर्भाग्य यह है कि इन बच्चों को ये चीज़ें मिल नहीं पा रही हैं। तो ये बच्चे जो है पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यानी यहाँ ये लेकर कर दुनिया की, यानी पूरे संसार की जो सड़कें हैं, संसार में कई सड़कें हैं यहाँ, इसलिए हजारों सड़कों का नाम लिया गया। यानी दुनिया के, संसार के हजारों सड़कों से छोटे छोटे बच्चे गुजरते हुए काम करने के लिए जा रहे हैं। यानी बच्चे जो तो संसार के सड़कों पर गुजरते हुए काम पर जा रहे हैं, अर्थात बचपन छीने जाने की समस्या केवल भारत की ही नहीं है, संसार भर की है, विश्व भर की ये समस्या है कि उनके यहाँ से बच्चे छोटे छोटे और वो काम करने के लिए जा रहे हैं, जबकि इन बच्चों का जो उम्र है वो खेलने और पढ़ने की है। इन्हें खेल और पढ़ाई की आवश्यकता है। यानी इस कविता का जो है तात्पर्य यह है, इस कविता का भावार्थ यह है कि कवि जो है कहना चाहता है कि बच्चे जो है काम करने के लिए नहीं होते हैं, बच्चों की उम्र खेलने, पढ़ने, लिखने की होती है। ठीक है, तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज हमारा पाठ यहाँ पूरा होता है। हम आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। जैसे पहला प्रश्न है, कवि किस आसमानी घटना की ओर ध्यान आकर्षित करता है। प्रश्न 2, बच्चों के काम पर जाने को कवि भयानक पंक्ति क्यों कहता है। प्रश्न 3, इस समस्या को किस रूप में उठाया जाना चाहिए और क्यों। प्रश्न 4, कवि बच्चों से संबंधित क्या क्या प्रश्न करता है। प्रश्न 5, कवि की पीड़ा क्या है। बस बच्चे आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।